और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी केस में अहम सुनवाई। वजू खाने के कपड़े को बदलने का आदेश आ सकता है। जिला कोर्ट से आ सकता है कपड़ा बदलने का फैसला। कपड़े के बदलने की मांग कोर्ट से की गई है। वजू खाने का कपड़ा बहुत ही पुराना हो चुका है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल अहम सुनवाई है। जिला प्रशासन ने ये एप्लीकेशन दी थी कि जो वजू खाने का सील किया हुआ कपड़ा होता है उसको बदल दिया जाए, क्योंकि वो काफी जीर्ण हो गया था, फटने लगा था। तो ऐसे में कोई हादसा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, या कपड़ा ही क्योंकि सील उस पर मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ऐसे में कपड़ा फट जाना ही एक तरीके से दिक्कत है। तो इस लिहाज से जिला प्रशासन ने एक एप्लीकेशन दी थी जिला जज की कोर्ट में, और उसी एप्लीकेशन पे सुनवाई होनी है और जिला जज इस पर फैसला देंगे कि वजू खाने का सील कपड़ा बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। क्योंकि इतना ही एरिया है जिस पर अब तक एएसआई सर्वे नहीं हुआ था, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान जब यहाँ पर कथित शिवलिंग मिला था तो उसके बाद से ही इसको सील कर दिया गया था, और अभी फिलहाल ये मामला सुनवाई में हाईकोर्ट में है। तो ऐसे में ये इस यहाँ का जो कपड़ा है वो जीर्ण हो गया था। जिला प्रशासन की निगरानी में है सील वजू खाना, तो जिला प्रशासन ने ये एप्लीकेशन दी थी जिस पर अब ये सुनवाई हो रही है। करीब 3:30 बजे तक ये फैसला आ सकता है। इससे पहले भी आपको बता दूं कि जब वजू खाने में मछलियों के मरने का मामला आया था उस पर भी जिला जज ने ये फैसला सुनाया था और वहां पर मछलियों को वहां से निकाला गया था। अब जबकि ये दूसरा मामला है, वजू खाने में जो कपड़ा है उसके बदलने की जो मांग जिला प्रशासन ने की है, तो ऐसे में अब उस पर कुछ ही देर में जिला जज अपना फैसला सुना सकते हैं। दोनों ही पक्ष, मंदिर पक्ष और मस्जिद पक्ष, दोनों ही इस वक्त कोर्ट में मौजूद है और माना जा रहा है कि अगले 10 मिनट में ये फैसला आ सकता है। और काफी उम्मीद यही है कि 90% की जिला जज अपना फैसला सुना सकते हैं। हालांकि 10% ये भी उम्मीद है कि फैसला रिजर्व करके बाद में भी सुनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष कोर्ट में मौजूद है। और एक और सवाल आपसे ये कि मुस्लिम नमाजियों को भी तहखाने की छत पर रोकने जैसी मांगे हैं, नमाज न पढ़ने को लेकर जैसे भी मांगे हैं, इस पर हिंदू पक्ष का क्या कहना है? देखिए, उस पर भी ये काफी पहले ही एप्लीकेशन दी गई थी कि चूंकि क्षतिग्रस्त है, ऐसे में बड़ी संख्या में नमाजी इकट्ठा होते हैं तो कहीं किसी दिन हादसा ना हो जाए। वो भी मामला अभी फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन आज जो फैसला आना है वो जिला जज की एप्लीकेशन, जिला प्रशासन की प्रार्थना पत्र पर आना है, जिस पर वजू खाने के सील कपड़े को बदलने की मांग की गई। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 10 मिनट में फैसला आ जाएगा, ऐसा उपेंद्र बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल मुरादाबाद में एक मदरसे की करतूत सामने आई है। यहाँ पर एक छात्रा से उसकी वर्जिनिटी सर्टिफिकेट देने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, बच्ची को मदरसे से निकाल भी दिया गया। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद के मदरसे की करतूत। बच्ची से मांगा वर्जिनिटी का सबूत। सदमे में बच्ची और परिवार। मुरादाबाद के पकवाड़ा थाना क्षेत्र में ये मदरसा है, जहां तालीम के लिए छात्र छात्राएं आते हैं। लेकिन यहाँ तो एक मदरसे ने मर्यादा ही पार कर दी। 8वीं कक्षा में पढ़ रही छात्रा से ऐसी शर्मनाक डिमांड कर दी, जिसके बाद से छात्रा और परिवार आहत है। मदरसे पर आरोप है कि छात्रा का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया है। बच्ची के परिजनों के मुताबिक मदरसे ने बच्ची के चरित्र पर सवाल खड़े करते हुए उसे मदरसे से निकाल दिया। ये भी साफ कर दिया कि मदरसे में दोबारा तभी एंट्री मिलेगी जब वर्जिनिटी सर्टिफिकेट जमा किया जाएगा। आरोप है कि सर्टिफिकेट न देने पर मदरसा के कर्मचारियों ने परिजनों को मदरसा परिसर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान उनके साथ अभद्रता भी की गई। इसमें मैंने उसका एडमिशन डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद लोधेपुर पाकबाड़े के पास से सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे मदरसा विद स्कूल, जिस स्कूल का नाम है AIA एजुकेशन। मैं अपनी बेटी को मदरसे में वहाँ पढ़ती है और मैं जो है मेरी वाइफ की जो है उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, तो वो अपने मायके यानी इलाहाबाद शहर अपने माँ से मिलने गई थी, देखने गई थी। तो मुझे घर में बहुत परेशानी हो रही थी, साफ़ सफाई, घर वगैरह, खाना वगैरह के लिए। तो मैंने कुछ इमरजेंसी के लिए अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए लेके आ गया चंडीगढ़।
क्या है पूरा मामला, जरा समझते हैं। लड़की के परिजन चंडीगढ़ में रहते हैं। साल 2024 में बेटी का मदरसे में एडमिशन कराया गया था। नानी की तबीयत बिगड़ने के बाद पिता बेटी को चंडीगढ़ ले आए। चंडीगढ़ में रहने के दौरान किसी ने मदरसे में फ़ोन किया और बताया कि पिता की बेटी के साथ नाजायज़ संबंध है। इसके बाद 21 अगस्त को मां बेटी को लेकर मदरसे पहुंची। मदरसे वालों ने बेटी को एंट्री देने से मना कर दिया। पीड़ित परिवार ने मुरादाबाद के एसएसपी से मामले की शिकायत की है। लड़की के परिजनों ने जो टीसी फॉर्मेट पुलिस को सौंपा है उस पर साफ तौर से मेडिकल टेस्ट कराने की बात लिखी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहाँ पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहाँ से टीसी दे करके जबरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने उसकी भी जांच कर रहे हैं। हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचोपरांत जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई। हालांकि इस तरह की डिमांड स्कूल या मदरसे की तरफ से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये गैर कानूनी है। अब देखना होगा जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिवाली में इस बार कार्बाइड गन का इस्तेमाल भी दिखाया, लेकिन मध्य प्रदेश में दिवाली पर आतिशबाजी के दौरान इसके इस्तेमाल से कई बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। अलग अलग शहरों में बच्चे प्रभावित हुए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सस्ता पटाखा, तेज धमाका, धुएं का निकला गुबार और 300 से ज्यादा बच्चे पहुंचे अस्पताल। दीपावली की खुशियों के बीच मध्य प्रदेश में एक जुगाड़ और सस्ते पटाखे ने कई परिवारों की रात काली की। महज 100-150 रुपए में बिकने वाली कार्बाइड गन चलाने से कई बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। भोपाल, उज्जैन समेत 11 जिलों में 300 से ज्यादा बच्चे कार्बाइड गन चलाने से जख्मी हुए हैं। इनमें कई बच्चों की आंखों की रोशनी 70% तक चली गई, तो वहीं 3 ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से नेत्रहीन हो गए। उज्जैन और भोपाल में 150 से ज्यादा केस सामने आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 18 अक्टूबर को ही उसी को बैन कर दिया था। उसके बाद भी उसकी काफ़ी रील्स बनाने की तक की कि उसको कैसे अपन बना सकते हैं घर में, उसको कैसे बना सकते हैं, इंटरनेट पे वायरल हो रही थी। तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक तो थी। पहले भी प्रदेश ने उसका बहुत नुकसान झेला है कैल्शियम कार्बाइड का, और वही जो है परिणाम स्वरूप अब 292 बच्चों की आंखें खराब हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पर चिंताजनक तो ये है ही। बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि खुलेआम बिक रही थी, तो प्रशासन को उस पर नियंत्रण लगाना काफ़ी आवश्यक था। इस प्रकार से बच्चों की जो आंखें गई है, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बताया जिस तरीके से कार्बोनाइट जो गन बिक रही थी प्लास्टिक की बाज़ारों में फायर करने वाली, उससे कई बच्चे बीमार हुए हैं। उसको लेकर क्या लगता है? मेरा सबसे पहले निवेदन ये है कि ऐसी चीज़ों के लिए प्रशासन को पहले से ही सख्ती निभाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे तो ऐसा है कि नादान रहते हैं, उनको समझ नहीं रहती है, बट लेकिन जहाँ बिक रहा है वहाँ पर ये चीज़ें ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चों की आंखें अनमोल रहती है। प्लस मैं चाहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो प्रशासन थोड़ा सा जागे और जहाँ भी बिक रहा है ये इनको रोक लगाएं। ग्वालियर में भी कार्बाइड गन चलाने से बच्चों को देखने में तकलीफ हो रही है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल समेत 4 अस्पतालों में 19 से ज्यादा बच्चे इस वक्त आंखों की परेशानी से जूझ रहे हैं। 8 बच्चों की आंखों का ऑपरेशन कर पटाखे के टुकड़े निकाले गए। 2 लड़कों की कॉर्निया सफेद हो गई है। वो कैल्शियम कार्बोनेट था जो कि बोतल में डाल के चलाया था, उसका बारूद आंख में चला गया था। कैसे बनाई थी गन, क्या थी? बनी बनाई लाए थे। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला था, थोड़ी बहुत पानी की बूंद डाल के उसी से आंख में निकल के लग गया। मतलब ये जो पटाखे हैं ये घातक है? ये तो घातक है, बिल्कुल श्योर। ये कॉर्निया को जला देते हैं ना। तो देखिए, लगातार डॉक्टर्स इस बात को भी कह रहे हैं कि ये जो देशी कार्बाइड पाइप गन सहित अन्य पटाखे हैं वो कहीं ना कहीं आँखों के लिए भारी नुकसानदायक है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। विदिशा में कार्बाइड गन चलाने पर करीब 25 बच्चे जख्मी हुए।
विदिशा पुलिस ने कार्बाइड गन बेचने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सारे केस आए हैं, 4-5 केस आए हैं, तो वो काफी हार्मफुल है क्योंकि बहुत तेजी से फटता है। उसकी वजह से आसपास का जो धुआं कंकड़ जो भी रहता है सब, तो वो आंख में जाते हैं, तो बहुत सारों को लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से काफी डैमेज हो रहा है। तो उसको यूज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना कम करे अच्छा है, उसको बैन ही करने तो काफी अच्छा है। दरअसल कार्बाइड गन बनाने में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक पाइप में पानी के साथ कैल्शियम कार्बाइड मिलाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के रिएक्शन से गैस बनती है। आग लगने पर प्लास्टिक के पाइप में धमाका होता है। धमाके की आवाज के साथ धुआं और तेज चिंगारी निकलती है, यानी कम पैसे में ज्यादा शोर और ज्यादा आकर्षण। इसलिए ये घातक खिलौना लोगों की पसंद बन गया। मगर लगातार शिकायतों के बाद मोहन सरकार एक्शन में आई और भोपाल, ग्वालियर और विदिशा में कैल्शियम कार्बाइड गन के बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन बेचने, खरीदने और स्टॉक करने पर सख्त सजा हो सकती है। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने डकैती के एक आरोपी को फिल्मी अंदाज में पकड़ लिया। इसका वीडियो सामने आया है। आरोपी ने भागने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसकी कोशिश काम नहीं आई। देखिए। फिल्मी स्टाइल में पुलिस का एक्शन। डकैती का आरोपी रह गया सन्न। आपने चोर पुलिस वाली कई फिल्में देखी होंगी जिसमें चोर पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। अब इस वीडियो को आप देखिए। इसमें जो दिख रहा है वो भी हूबहू फिल्मी सीन ही लग रहा है, जहां पर डकैती का एक आरोपी खुलेआम सड़क पर बाइक चलाकर घूम रहा था। वो सड़क के किनारे एक दुकान के बाहर रुका था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसके साथ जो होने वाला है वो उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। वीडियो को ध्यान से देखिए। सड़क पर ट्रैफिक रोज की तरह सामान्य तरीके से चल रहा है, तभी विपरीत दिशा से एक ऑटो वहां से गुजरा। चालक ने ऑटो को धीमा किया, तभी सिविल ड्रेस में एक शख्स चीते की फुर्ती के साथ ऑटो से नीचे उतरा। उसे देखकर बाइक पर बैठा डकैती का आरोपी सकपका गया। वो अपनी बाइक वहां से भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सादी वर्दी में जो शख्स उसके पीछे पड़ा था वो एक पुलिसकर्मी था। उसने आरोपी के कॉलर को पकड़ लिया। आरोपी ने बाइक को वहां से भगाने में पूरा जोर लगा दिया, लेकिन पुलिस वाले ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। बाइक के पीछे दूसरे पुलिस वाले भी दौड़ रहे थे। कुछ दूर जाकर उसकी बाइक रुकवाई गई और उसे पकड़ लिया गया। बताया गया कि आरोपी पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस तलाशी अभियान चला रही थी। आखिरकार वो पकड़ में आ गया और बाद में आरोपी को जेल भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर के पार्क में उस वक्त हंगामा हो गया जब प्रेमी प्रेमिका के बीच मामूली कहासुनी में हिंसक झड़प हो गई। राहगीरों ने हंगामे का वीडियो बना लिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। प्यार में जब तनाव के हालात बन जाएं, तो कुछ इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं। एक प्रेमी जोड़ा पार्क में गया था, लेकिन मुलाकात के कुछ समय बाद ही दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। दोनों आपस में भिड़ने लगे। शुरुआत में कहासुनी हुई, लेकिन मामला ठंडा नहीं पड़ा। इसके बाद तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों तरफ से थप्पड़ घूंसे चलने लगे। प्रेमी प्रेमिका के इस हंगामे के दौरान मौके पर कई लोग मौजूद थे। कुछ लोग दोनों के बीच बचाव में भी लगे हुए थे, लेकिन दोनों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। कुछ देर तक हंगामा यूं ही चलता रहा। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रेमी प्रेमिका की इस जंग का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे थे। राहगीरों ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव किया, तब जाकर दोनों अलग हुए, लेकिन वीडियो बन चुका था और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया।
वीडियो वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आई। मामला किदवई नगर थाने तक पहुंचा। हालांकि किसी भी पक्ष की तरफ से लिखित शिकायत नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में राज्य पक्षी सारस की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। खास बात यह है कि सारस की सबसे ज्यादा संख्या इस बार भी इटावा जिले में है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में साल दर साल राज्य पक्षी सारस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। राज्य में हर साल 2 बार इनकी गणना की जाती है। हाल ही में हुई राज्यव्यापी गणना में इटावा में 3289 सारस पक्षी दर्ज किए गए हैं। पिछले साल की तुलना में ये संख्या बढ़ी है। पिछले साल यहाँ 3280 सारस थे। सारस के संरक्षण की दिशा में ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। इटावा के बाद मैनपुरी में 2945, शाहजहांपुर में 1212, औरैया में 1202, कन्नौज में 786, हरदोई में 735, संत कबीर नगर में 717, कानपुर देहात में 709, गोरखपुर में 675 और सिद्धार्थ नगर में 673 सारस पाए गए। प्रारंभ से ही, जब से ये 1999 में जब संवेदनशील हुआ इसके प्रति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तभी से यहाँ पर लगातार संख्या बड़ी ही पाई गई और वो हम लोग संख्या यहाँ पर लगातार स्थिर बनाए हुए हैं। ये हम सब शहर वासियों, ग्रामीण जनों और यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो लोग इसके प्रति संवेदनशील हैं। राज्य सरकार की ओर से सारस पक्षी के संरक्षण की दिशा में योजनाएं चलाई गई हैं। इटावा के लोग सारस पक्षी के प्रति भावनात्मक लगाव भी रखते हैं। करीब 12 किलो तक वजन वाले सारस की लंबाई 1.6 मीटर और उसका जीवन काल 35 से 80 साल तक होता है। इनकी 70% आबादी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। झीलें, तालाब और धान के खेत सारसों के लिए ठिकाना बन चुके हैं। यहाँ उन्हें भरपूर भोजन, सुरक्षित घोंसले और शांत वातावरण मिलता है। रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। आस्था की अजब गजब कहानी भी होगी और कुछ ऐसी तस्वीर भी जो सवाल कर रखी है, यह आस्था है या फिर अंधविश्वास, जिसमें एक पौधा उखड़ ही नहीं रहा जिसे लोग चमत्कार कह रहे हैं। देखिए। दम लगा के हैशा, अंगद का पांव हिलाकर दिखाओ, पौधा क्यों नहीं उखड़ा, सब हैरान। लोग बोले चमत्कार, आस्था या अंधविश्वास। आस्था की अजब कहानी। कौन है वो बाहुबली जो आएगा और मुझे उखाड़ कर दिखाएगा? कौन है वो बलशाली जो आए इस दंगल में और अपनी किस्मत आजमाए? कौन है वो शक्तिशाली जो इस अंगद के पैर को हटाएगा? तो देखिए, यहाँ एक एक कर कई लोग आ रहे हैं। सामने लोगों की भीड़ है जो बस इस बात का इंतजार कर रही है कि कौन इस पौधे को उखाड़ सकेगा। लेकिन तस्वीरों में जो दिख रहा है उसे देखकर लोग इसे चमत्कार कह रहे हैं, क्योंकि ताजा रोपा गया पौधा हिलने का नाम तक नहीं ले रहा। उखाड़ना तो छोड़िए, कई लोग आए, शक्ति प्रदर्शन किया। आखिर ये कौन सी परंपरा है जिसे चमत्कार का नाम दिया जा रहा है और पौधा उखड़ क्यों नहीं रहा? तो ये नजारा है सीहोर का। पुआड़ के ताजे पौधे को रोपा गया, उसके बाद शुरू हुआ उसे उखाड़ने का सिलसिला, लेकिन पौधा उखड़ा ही नहीं। आष्टा के जसमत गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर में पौधा लगाया जाता है। उसके बाद जो होता है वो आपके सामने है। ये तो बहुत पुरानी है, जब से मेरे को अनुमान है कि जब से हमारा खेड़ा बसा होगा, और बहुत पुराना खेड़ा है। जब से ही हनुमान जी यहाँ विराजित किया था, जब से ही चला रहा है। अब ये आस्था है या अंधविश्वास? सीहोर के बाद हरदा की तस्वीर। यहाँ भी आस्था की अजब कहानी है। भाई दूज बहन का त्योहार होता है, लेकिन खास इसी दिन शादी की मन्नत मांगी जाती है और जिसकी शादी हो जाती है वो मन्नत पूरा होने पर जोड़े समेत आता है। हरदा का ये है दूल्हा देव मंदिर।
सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर पर भाई दूज के दिन दूर दराज से लोग आते हैं और अपनी शादी की मन्नत मांगते हैं। एक बार दूल्हा देव बाबा के मंदिर में जो आता है, ऐसा कहा जाता है कि उसकी शादी 1 साल में हो जाती है। हरदा के बाद दतिया में आस्था का ये मेला भी देखिए। रतनगढ़ के माता मंदिर में कुंवर बाबा के मंदिर पर नीम के झोंकों से झाड़ा गया। ऐसा लोगों का मानना है कि इससे सर्पदंश से पीड़ित लोगों को राहत मिलती है। अब ये आस्था है या अंधविश्वास? दतिया में अशोक शर्मा, हरदा में प्रवीण तंवर और सीहोर में प्रदीप चौहान की रिपोर्ट। चमोली की मंडल घाटी की आराध्य देवी माता अनुसुईया की डोली 51 साल के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां भक्तों ने माता अनुसुईया का भव्य स्वागत किया है। इसके बाद माता अनुसुईया ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। बद्री धाम से पहले माता अनुसुईया की डोली ने केदारनाथ के भी दर्शन किए। इसके बाद माता की डोली बद्रीनाथ धाम पहुंची और बद्री विशाल के दर्शन किए। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही दोनों धामों में सन्नाटा पसर गया है। सभी जो व्यापारी हैं वो होटल दुकानें बंद करके निचले क्षेत्रों में चले गए। तस्वीरें गंगोत्री धाम की, जहां पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। अगली 6 महीने यहां कुछ साधु और गंगोत्री पार्क प्रशासन के कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। हालांकि इस दौरान 31 नवंबर तक गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे। चले जाता है। और वैसे धार्मिक अगर मान्यता अगर हम माने, इसमें ऐसा होता है, इसके बाद यक्ष गंधर्व किन्नर आदि जितने भी देवी देवता है वो सूक्ष्म रूप में आकर के इसके बाद उपासना करते हैं और माँ गंगा का जो निर्माण रूप अभी खुला हुआ है उसके दर्शन वही लोग करते हैं। जो भोग मूर्ति होती है वो संसार के लिए है, राजा और अन्य पारिवारिक लोगों के लिए है। वो लोग केवल 6 महीने तक यहाँ दर्शन करते हैं, इसलिए सन्नाटा और सन्नाटा लाजमी है।